अथर्ववेद के 19वें खंड के 67वें सूक्त में कामना की गई कि जीवेम शरदा शतनम, दीर्घ और सुख भरी आयु पाने का जिसे मंत्र माना गया, वो मंत्र जीवेम शरद शतनम, जिसमें कामना की गई कि 100 वर्ष तक जिए। उसी मंत्र के साथ बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता, कार्यकर्ता और आम जनता प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करने लगे। जब पंजाब के फिरोजपुर में भारी सुरक्षा लापरवाही के बीच देश के प्रधानमंत्री लौटे और बठिंडा में एयरपोर्ट पर कहा, अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं जिंदा लौट आया हूं। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। क्या चल सकता है कोई दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र के प्रधान को गिराकर? विश्व की बड़ी बड़ी एजेंसियों के पैमाने पर भारत के जिन प्रधानमंत्री ने खुद को ताकतवर समझने वाले मुल्कों के मसीहाओं को परास्त कर दिया, क्या ऐसे राष्ट्र नेता को पंजाब के इसी फ्लाईओवर पर 5 जनवरी को किसी की साजिश, किसी की लापरवाही 20 मिनट तक खतरे में झोंककर क्या वापस दिल्ली लौटने से रोक सकती थी? क्या गिरा सकती थी भारत की मजबूती की मीनार को? मजबूरन आज मुझे सुनाना पड़ रहा है। कभी मुझे डर लगता है कि सुनाते समय कहीं मेरे भीतर कोई अहंकार न आ जाए, लेकिन मैं तो आपके चरणों में समर्पित हूं और इसलिए आपकी तरफ से सुनाना चाहता हूं। न मैं गिरा और न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। न मैं गिरा और न तो मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। 130 करोड़ आबादी वाले राष्ट्र के प्रधानमंत्री, जिनकी दीर्घायु होने की कामना के साथ सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री काशी में पूजन करने पहुंच जाते हैं। विपक्ष और देश में बहुत से लोगों को ये सब कुछ राजनीति लग सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ काल भैरव मंदिर में अगर जाकर तुरंत प्रधानमंत्री के लिए पूजन करते हैं, तो ये पूजन क्या सिर्फ एक राजनेता के लिए है? सोचिए एक बार, अस्थिरता के राजनीतिक माहौल से देश को निकालने वाले, बैसाखियों पर चलती खिचड़ी सरकारों के असमंजस से जनता को मुक्ति दिलाने वाले, वोट बैंक खिसकने का डर छोड़कर कड़े फैसले लेने की हिम्मत दिखाने वाले प्रधानमंत्री की सुरक्षा में आए संकट को क्या सिर्फ राजनीति के नजरिए से ही देखा जाना चाहिए? मोदी सोने की चमच लेके पैदा नहीं हुआ है। ये मोदी राज परिवार में पैदा नहीं हुआ है।
ये मोदी भारत मां की धूल फाक फाक करके बड़ा हुआ है। ये मोदी 5 दशक तक बिना रुके, बिना थके, कभी थके बिना एक निष्ठ, एक लक्ष्य, सिर्फ और सिर्फ भारत माता उसके लिए जिया है, उसके लिए तपस्या करता रहा है। 50 इंटरव्यू दे करके, टीवी स्क्रीन पर आकर के गालियां दे करके 50 साल की मोदी की तपस्या को तुम धूल में नहीं मिला सकते। फिर किसकी साजिश थी, किसकी लापरवाही थी जो भारत के प्रधानमंत्री की तपस्या को असुरक्षित करके धूल में मिटाना चाहता था? जब प्रधानमंत्री 5 जनवरी को बठिंडा एयरपोर्ट से 140 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय शहीद स्मारक को सड़क मार्ग से निकले, जब हुसैनीवाला में शहीद स्मारक से 30 किलोमीटर पहले खतरे में प्रधानमंत्री के काफिले को डाल दिया गया, प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। जीवन के उसी संकट से निकलकर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से आकर मिलते हैं। प्रधानमंत्री की जीवन रक्षा, आगे हर संकट से सुरक्षा के लिए देश में तमाम नेताओं ने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थनाएं शुरू कर दी। काल भैरव से प्रधानमंत्री के लिए आरती करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी काशी विश्वनाथ के दरबार में प्रधानमंत्री की जीवन रक्षा के हेतु पूजन करने के लिए पहुंचते हैं। इस प्रकार की अनैतिक, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक व्यवस्था को भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। और आज इसीलिए मैं काशी में बाबा भैरवनाथ जी से, बाबा विश्वनाथ जी से विशेष प्रार्थना करने और दर्शन पूजन करने के लिए भी आया। इसी काशी में पिछले महीने नरेंद्र मोदी गंगा स्नान के बाद काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद ले चुके हैं। वो महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वाहा का जाप तो खुद प्रधानमंत्री ने भी किया, लेकिन क्या कुर्सी के लिए या फिर उस देश के लिए जिसने 2014 से 2019 तक लगातार पूर्ण बहुमत देते हुए अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना? मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पैदा नहीं हुआ। मेरे देशवासियों, मेरे घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। प्रधानमंत्री का पद पार्टी नहीं देश का होता है। फिरोजपुर में हुई लापरवाही के बाद जिंदा लौट कर आया हूं बताने वाले नरेंद्र मोदी को लंबी आयु मिले, इस कामना के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की जीवन रक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कराया। पीछे प्रधानमंत्री का बड़ा कटआउट, आगे पूजन करते शिवराज सिंह चौहान। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार हैं, भारत के मुकुटमणि हैं। पूरी दुनिया में
भारत का मान, सम्मान और स्वाभिमान प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है। प्रधानमंत्री जी की जिंदगी के साथ कल खिलवाड़ किया गया। उनकी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला गया। लोकतंत्र में राजनीति का सबसे बड़ा खतरा सत्ता से हट जाने का होता है। तमाम एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उस फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक पीएम की गाड़ी को खतरनाक तरीके से रोक कर रखा जाना भयानक चूक है। उन 15 से 20 मिनट में कुछ भी हो सकता था, तो ऐसी चूक कौन करना चाहता था? फ्लाईओवर के ऊपर 20 मिनट खड़ा रखना, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ये फ्लाईओवर के नीचे कुछ भी हादसा हो सकता है, क्योंकि हो सकता था फ्लाईओवर के नीचे कोई भी आईईडी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लग सकता था, जिसमें फ्लाईओवर उड़ भी जा सकता था। ये चीज बहुत हुआ है इस टाइप का केसेस, और ये हो भी सकता था। तो इस टाइप का इम्प्रम्पचू अगर कोई ब्लॉकेड आ जाता है, इसका इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस डीजी पुलिस के पास होना चाहिए। अब आप सोचिए, भारत पाकिस्तान बॉर्डर के बेहद नजदीक अत्यंत संवेदनशील जिले में प्रधानमंत्री के जीवन पर खतरा कितना बड़ा आया। उसके बाद प्रधानमंत्री का ये बोलना कि अपने सीएम को थैंक्स कहना मैं जिंदा लौट आया, विपक्ष क्यों इसे सिर्फ सत्ता के लिए कामना में की गई कोशिश बताता है। हमारे यहाँ राजा रंतिदेव ने कहा है, और बहुत ही अच्छा कहा है राजा रंतिदेव ने, और एक राजघराने से निकली हुई बात है। उन्होंने कहा है, न काम ये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम, काम ये दुक्ता नाम प्राणी नाम आर्ति नाशनम। न मुझे राज्य की कामना है, न मुझे मोक्ष की कामना है। न काम ये राज्यम न मोक्षम न मुझे पुनर्भवन जन्म की कामना है। न काम ये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम, न काम ये दुख पुनर्भवम, काम ये दुख तप्तनाम प्राणी नाम आर्ति नाशनम। अगर मेरे हृदय में कामना है तो मुझे उन दुखी दरिद्रियों की सेवा करना, यही मेरी कामना है। उसी कामना को लेकर के हम चले। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक छोटे से जिले में एक पिछड़े वर्ग के परिवार में जन्म लिए नरेंद्र मोदी आज विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र के प्रधान सेवक हैं। ये वो प्रधानमंत्री हैं जिन्हें सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैश से सम्मानित किया गया। रूस का शीर्ष सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपिस्टोल सम्मान दिया गया। फिलिस्तीन के ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन सम्मान से नवाजा जा चुका है। अफगानिस्तान के अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड, यूएई के जायद मेडल सम्मान, मालदीव के निशान-ए-जुद्दीन सम्मान से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री को शांति और विकास में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार भी दिया जा चुका है। दुनिया भर में इतना सम्मान हासिल कर चुके नरेंद्र मोदी के जीवन पर पंजाब में आए संकट के बाद भी अब अगर पूछा जाए कि इतिहास उन्हें कैसे याद रखे, तो शायद जवाब यही होगा। आप में से कोई बता सकता है कि वेद किसने लिखे थे? दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ, और आज भी 5000 10,000 साल के बाद भी दुनिया को रास्ता दिखाने का सामर्थ्य रखते हैं। आपको मालूम है वेद किसने लिखे थे? अगर इतने बड़े रचयिता का नाम हमें मालूम नहीं है, इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है, तो मोदी तो क्या है, एक छोटी सी चीज है जी। इतिहास में नाम अंकित करने के लिए न मोदी पैदा हुआ है, न मोदी का वो मकसद है, और मैं नहीं चाहता हूं मोदी को लोग उन 125 करोड़ देशवासियों की तरह ही एक माने। उससे ज़्यादा मानने की ज़रूरत नहीं है। आपको टीचर का काम मिला होगा, आपको ड्राइवर का काम मिला होगा, आपको व्यापार का काम मिला होगा, आपको खेती का काम मिला होगा, मुझे ये काम मिला है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ इतिहास में अमर होने के लिए
अगर मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखें, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहें ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है। विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है, ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे इंटरेस्ट है। छवि गढ़ने में बहुत वक्त लगता है, छवि टूटने में बहुत कम समय। लोकप्रियता के पैमाने पर अब भी देश में छवि नरेंद्र मोदी की ही सबसे ऊपर है। लोकप्रियता के उसी कद की गवाही है कि पंजाब से जिंदा सुरक्षित लौटे पीएम के लिए देश में दीर्घायु होने की कामनाओं के मंत्र गूंज रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि फिरोजपुर की रैली में भीड़ नहीं थी, इसलिए सुरक्षा का बहाना बताया जा रहा है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। स्मृति ईरानी ने इसे कांग्रेस का खूनी इरादा तक बताया। इन सब राजनीति के बीच पीएम के सुरक्षित जिंदा लौटने के बाद अगर देश भर में कई सीएम और कार्यकर्ता पूजा पाठ हवन करते हैं तो क्या इसे राजनीति कहकर खारिज कर देंगे, या फिर कहा जाएगा कि यह प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है? कामना है, कामना है, दीर्घायु की कामना है, कामना है, कामना है, दीर्घायु की कामना। संभव है कि आपको लगे कि हाँ, ये सब राजनीति ही है जो कार्यकर्ताओं को अपने सर्वोच्च नेता के प्रति प्रेम दिखाने के लिए मजबूर करती है। उसी प्रेम के वशीभूत मोदी की जीवन रक्षा के हाथ में दीर्घायु होने की कामना वाला पोस्टर लेकर पूजन वाराणसी में कार्यकर्ता करते हैं। लेकिन क्या झूठा है प्रेम गोपाल सिंह का भी? गोवंश पालकर घर चलाने वाले एक आम आदमी आंखों में आंसू आ गए ये कहते हुए। इसे एक भावनात्मक लगाव है मेरा। किससे लगाव है? पीएम से। गोपाल आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मिले। इनसे हुई बातचीत अब सुनिए। मोदी जी कैसे काम कर रहे हैं? मोदी जी देश में पहला प्रधानमंत्री हमारे देखने में नेहरू के समय से आए हैं, जितना ईमानदार और योग्य। ईमानदार हैं? हाँ। अब तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी हो गया। ये तो भाई जो संप्रदाय का होता है अपने धर्म के लिए करता ही है। मोदी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं। आप सुनने में आए हैं कि मिठाई बांटे थे जब वो जीते थे? हाँ, 500 रुपए के लड्डू मैंने बांटा था। गोबर उठाने वाला आदमी। गोबर उठाते हैं आप? हाँ, भाई जाए रखे। आपकी आंखों में आंसू आ गए ये कहते हुए। इसे एक भावनात्मक लगाव है मेरा। किससे लगाव है? पीएम से। क्यों मानते हैं इतना? इसलिए कि देश के सबसे पहले आदमी हैं, इतने ऊंचे शिखर पे राजा हमारे देश के, और ईमानदार और योग्य हैं। अच्छा, आप भावुक हो रहे हैं ये कहते हुए। मतलब आपको लग रहा है कि कुछ बदलने के लिए आए हैं वो। आप लोग के लिए अच्छा काम किया है? हमारे लिए तरह को हमने देश के लिए क्या किया? क्यों रहे हैं? हमने देश के लिए क्या किया है? हाँ, जब हम नहीं किए तो हम अपने लिए निजी स्वार्थ के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप रो क्यों रहे हैं? उनका नाम ले लेके आप भावुक हो जा रहे हैं। हाँ, इसलिए एक लगाव है, प्रधानमंत्री से लगाव है। ये वो लगाव है जो न सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर 2014 से बीजेपी के लिए लहर बनकर काम कर रहा है, देश में भी लहर बनकर चल रहा है। उसी लहर के दम पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहते हर पल खुद को देश के लिए उपलब्ध बताते हैं। मेरे लिए 125 करोड़ देशवासी ये मेरा परिवार है। जिस पल आप अपने जीवन में देख लीजिए, जहां पर आप अपनापन अनुभव करते होंगे, कितने ही थक करके आए होंगे, सोने का मन करता होगा, शरीर साथ नहीं देता होगा, लेकिन टेलीफोन आ जाए कि आपके भतीजे को कुछ हुआ है, अस्पताल है, सारी थकान मिट जाती है। स्कूटर लेकर के आप भागते हैं, रात भर उसकी सेवा में लगे रहते हैं। क्यों? आपका अपना है, थकान मिट जाती है, आप स्वयं जुट जाते हैं। मेरी जिंदगी भी हर पल शरीर का धर्म करता ही है,
लेकिन उसी पल मुझे ध्यान में कोई अपनों के लिए कभी त्रिपुरा से कोई खबर, कभी केरल से कोई खबर, कभी दिल्ली से कोई खबर, तो फिर मन करता है अरे उठो यार, चलो दौड़ो। प्रधानमंत्री के जीवन को खतरा पंजाब के जिस फिरोजपुर में आया, वहां भले विपक्ष ये दलील दे कि चुनावी रैली में भीड़ न जुटने से मोदी वापस लौट आए, सुरक्षा का बहाना बनाया, लेकिन क्या इस बात को भी खारिज कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी पंजाब सिर्फ रैली के लिए नहीं बल्कि 40,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास करने भी पहुंचे थे। कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। चूक राजनीतिक थी या प्रधानमंत्री के जीवन को असुरक्षित करने वाली लापरवाही सिस्टम की थी, सुरक्षा एजेंसियों की थी, एसपीजी की थी, इन सब की जांच गृह मंत्रालय भी कर रहा है, पंजाब सरकार भी। लेकिन प्रधानमंत्री पर खतरे की बात सुनते ही क्यों देश में उनकी सलामती की दुआएं होने लगी, इसे समझने से पहले प्रधानमंत्री का एक और बयान सुनते हैं। हमारे जवानों को टेंट में सोए हुए थे रात को, कुछ बुद्धि लाकर के उनको मौत के घाट उतार दे। आप में से कोई चाहेगा मैं चुप रहूं? क्या उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक किया, और मुझे मेरी सेना पे गर्व है, मेरे जवानों पे गर्व है। अब इस बयान को सुनने के बाद गाजियाबाद में महादेव के मंदिर से पूजा करके लौटती इन बुजुर्ग को सुनिए, जिनसे पूछा गया कि आपका पसंदीदा नेता कौन है। पसंद आते हैं? हाँ, खूब पसंद है। चाहे हमको ना करो पर हमको तो वही अच्छे लगता है। हम तो उन्हीं को वोट देते हैं सब दिन और उन्हीं देंगे। क्यों अच्छे लगते हैं मोदी जी? मोदी जी न लगता है अच्छे कि उन्होंने शांति के काम करे, सबको हमको ना दो तो सबको रोजगार दे, गरीबन को मदद करी, और सारे काम उन्होंने मोदी जी ने करे। सवेरे भगवान जी के दर्शन करके आए, हम तो उनके चरण छू लेंगे तो हमारे तो आई थे उद्धार रह जाएगा। मोदी जी के चरण छू लेंगे तो आपके उद्धार। वो क्यों? आप तो बुजुर्ग हैं, वो क्यों आपसे पैर छुड़वाएंगे? देखो मोदी जी बहुत बहुत पूजा करते हैं भगवान की, तो भक्त के पैर छू लो ना, भक्त के पैर छूने चाहिए, भक्त के पैर छूने चाहिए। तो वो भक्त हैं भगवान, भक्त हैं, सारे पूजा करके आए बेटा, वो इतने भक्त हैं भगवान की, बहुत बहुत पूजा करते हैं। अच्छा, इसलिए आपको मोदी जी पसंद है? हाँ, इसलिए हमें, और उन्होंने वैसे बहुत काम करे हैं। चुनावी लोकप्रियता एक तरफ, ध्यान रखिए ये वक्त कौन सा है जब दूसरी लहर के बाद कोरोना की तीसरी लहर देश में आ चुकी है। देश के नाम संदेश देकर प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि हम तैयार हैं। देश में बच्चों को वायरस से बचाने का टीकाकरण शुरू हो चुका है। बुजुर्गों, हेल्थ केयर वर्कर के लिए बूस्टर डोज दी जानी है। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री के जीवन को खतरा है, यानी कोरोना के संकट के बीच खड़े देश में हर देशवासी के लिए भी खतरा बन सकता था। ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। किसी भी देश के प्रधानमंत्री के एक बयान पर भी पूरी दुनिया की नजर होती है। ऐसे में जब भारत के प्रधानमंत्री की जान को खतरा पैदा हुआ हो तो सोचिए क्या छवि बनी होगी दुनिया में। ऊपर से अब भरपूर राजनीति। ये मत सोचिए कि नरेंद्र मोदी के जीवन में खतरा सिर्फ बुधवार को 20 मिनट के लिए आया, बल्कि 1992 से ही खतरे और चुनौतियों का सामना नरेंद्र मोदी करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना मैं जिंदा लौट पाया? क्या उस भावुकता के कारण जिसे समेटकर बड़ी चुनौतियों का सामना प्रधानमंत्री करते रहे? मेरे लिए बड़ा भावुक पल था।
प्रधानमंत्री ने क्या आवेश में आकर कहा कि सीएम को थैंक्स कहना मैं जिंदा लौट पाया। जैसा आक्रोश पाकिस्तान के आतंकियों पर कार्रवाई के बाद प्रधानमंत्री का दिखा। देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा। या फिर प्रधानमंत्री ने खुद के जिंदा लौट पाने की बात बेहद संयमित होकर चुनौतियों का सामना करने की बात कही। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर उस वक्त कैसे फिरोजपुर में स्थितियों का सामना पीएम ने किया होगा जब प्रधानमंत्री इस कार के भीतर रहे होंगे। खतरा देखकर एसपीजी कमांडो बाहर थे। इस मनोभाव को समझने के लिए आज तक संवाददाता गोपी घांघर अहमदाबाद में किशोर मकवाना के पास पहुंचती है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े कई किस्सों को जानते हैं और उन पर किताब लिख चुके हैं। आत्मविश्वास है, जो आत्मबल है वो प्रचंड है, तो वो इस प्रकार की सिचुएशन में एकदम शांत ही रहते हैं। वो उनका एक स्वभाव है, चाहे चुनौतियां कितनी भी गंभीर हो तो भी वो एकदम उनका आत्मबल है वो प्रचंड है, इसलिए वो शांत रहते हैं, एकदम उनका दृढ़ मनोबल है। चुनौतियों और विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे करते रहे, इसे कश्मीर के लाल चौक से जुड़ी कहानी से याद करिए, जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुना चुके हैं। जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। 1992 में जैसे चुनौतियों और खतरों दोनों का सामना नरेंद्र मोदी करते रहे, वही चुनौतियां और खतरे लगातार उनके राजनीतिक जीवन में जारी रहे। ये पहली बार नहीं जब अचानक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक या फिर दरार आई है। 2 फरवरी 2021 पश्चिम बंगाल का अशोकनगर। प्रधानमंत्री चुनावी रैली में पहुंचे। रैली के बीच हलचल हुई, भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। बैरिकेड्स तोड़कर भीड़ स्टेज की तरफ बढ़ने लगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण जल्द खत्म कर दिया। एसपीजी ने उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। 26 मई 2018 विश्व भारती दीक्षांत समारोह। प्रधानमंत्री विश्व भारती विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन में मंच पर मौजूद थे। तभी नादिया का एक युवक एसपीजी सिक्योरिटी से गुजरते हुए सीधे मोदी के पास पहुंच गया। जब तक गार्ड्स उसे पकड़ते, उस युवक ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छू लिए। प्रधानमंत्री हैरान होकर देखने लगे, फिर सहज हो गए। पुलिस ने बाद में इस युवक को पकड़ा और पूछताछ की। अगस्त 2018 प्रधानमंत्री पर हमले की नक्सली साजिश। ये वो वक्त था जब महाराष्ट्र में एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत छापेमारी हुई। तभी कुछ चिट्ठियां सुरक्षा एजेंसियों को मिली, जिसमें प्रधानमंत्री को टारगेट करके मारने की साजिश रची जाने की बात सामने आई। 28 दिसंबर 2017 प्रधानमंत्री का काफिला उत्तर प्रदेश में भटक गया। ये बात तब की है जब मोदी नोएडा में एक कार्यक्रम में पहुंच रहे थे। काफिले में आगे चल रही स्थानीय पुलिस की गाड़ी के गलत टर्न लेने पर 2 घंटे तक प्रधानमंत्री का काफिला भटकता रहा। इस मामले में बाद में 2 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई। अपनी सुरक्षा में आई इन सभी दरारों के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयम नहीं खोया। चुनौतियों के वक्त प्रधानमंत्री के दिमाग में क्या चलता है, इसे जानेंगे। उससे पहले एक बयान सुनते हैं। तो भारत का चरित्र अजय रहने का है, विजयी रहने का है, लेकिन किसी के हक को छीनना ये भारत का चरित्र नहीं है। और ये तो भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण का जो संवाद है लंका छोड़ते समय, तब भी उस सिद्धांतों को हमने देखा है। लेकिन जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो